पुरानी कथाओं में हमने देखा है कि भगवान और देव अपना रूप बदलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो भगवान तो अनंत हैं, अखंडित हैं। तो क्या कथाओं में स्त्री पुरुष का रूप ले सकते हैं या फिर पुरुष स्त्री का रूप ले सकते हैं? ज्ञान और लिंग का कोई संबंध नहीं होता, जेंडर का कोई नॉलेज के साथ रिलेशनशिप नहीं होता। आपको देव और भगवान होने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको सिद्ध प्राप्ति करनी। मनुष्य भी सिद्ध प्राप्ति कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो इसलिए कोई तप करके, जैसे जो तप करता है वो रूप बदल सकता है, लेकिन वो रूप क्यों बदलता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। भारतीय पुराणों में कई ऐसी कहानियां हैं जहां देवी देवता जीव जंतु अपना रूप बदलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अंग्रेजी में शेप शिफ्टिंग या फिर चेंजिंग फॉर्म्स भी कह सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी की बात करेंगे। देवलोक में आपका स्वागत है, एक ऐसा शो जो भारतीय पौराणिक संस्कृति यानी कि इंडियन माइथोलॉजी आपके घर लेकर आता है। मैं हूं हिमांशी चौधरी और मेरे साथ है माइथोलॉजी एक्सपर्ट देवदत्त पटनायक। देवदत्त, पुरानी कथाओं में हमने देखा है कि भगवान और देव अपना रूप बदलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो भगवान का रूप क्या होना चाहिए, अगर हम इस प्रश्न के ऊपर विचार करें तो भगवान तो अनंत हैं, अखंडित हैं। ऑल फॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन हिम। जैसे भगवान का विश्व रूप होता है, मतलब संसार में जितने रूप हैं वो उनका रूप है। तो क्या रूप होना चाहिए, इसके ऊपर लोगों ने बहुत विचार किया है। और कुछ कहते हैं कि वो पेड़ के रूप ले सकते हैं, पत्थर का रूप ले सकते हैं, मनुष्य का रूप ले सकते हैं। कोई लोग कहते हैं कि वो सगुण है, ही हैज फॉर्म। कोई लोग कहते हैं कि वो निर्गुण है, फॉर्म नहीं है। क्या वो ही है कि शी है? तो पुरुष या स्त्री, कौन सा रूप देना, बालक का रूप, वृद्ध रूप, कौन सा रूप लेना चाहिए? तो इसके ऊपर पौराणिक कथा विचार करते हैं और इसलिए भगवान को अलग अलग रूप देते रहते हैं। कभी वो ब्रह्मचारी हैं, कभी वो पुरुष हैं, कभी स्त्री हैं, कभी देवी हैं, देव हैं, कभी पेड़ होते हैं, कभी पशु होते हैं। तो अलग रूप दिया गया है। तो भगवान पेड़ और पौधे भी हो सकते हैं? जी, इनफैक्ट 1000 साल पहले जब जो पुरानी हिंदुइज्म होती थी, तो लोक धर्म होता था, वहां पे लोग पत्थरों की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इसके अंदर कोई देवी देवता बैठे हुए हैं। तो अगर कहते थे कि पत्थरों में यक्ष बैठे हुए हैं, पानी में कोई अप्सरा बैठी हुई है, पेड़ों में गंधर्व बैठे हुए हैं। भागवत कथा में कहते हैं कि श्री कृष्ण एक दिन जब गोकुल में थे तो उन्होंने 2 पेड़ों को तोड़ा था, अपरूट किया था, और इन 2 पेड़ों से 2 गंधर्व निकले थे। तो ऐसे अलग रूप के देवी देवताएं होते हैं इन पुरानी कथाओं में। भगवान पशु का रूप ले सकते हैं? पशु तो अभी जैसे गोमाता है, बहुत फेमस, तो गाय की पूजा करते हैं, क्योंकि अभी आप उसे लिटरली लेते हैं बहुत लोग, कुछ लोग उसे रूपक के हिसाब में देखते हैं, क्योंकि धरती माता या भूदेवी को गाय माना जाता है। पूरी जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, जहां से हमें अन्न मिलता है, उसे गाय कहते हैं। मैंने ये सुना है कि 2 प्राणी मिक्स होके एक न्यू प्राणी क्रिएट होते हैं। हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है? अभी पौराणिक कथाओं में वो ये इमेजिनेशन को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, बेसिकली वो आइडिया है। गणेश जी हाथी का सर है उनके पास, तो वहां पे हयग्रीव होते हैं। हयग्रीव जिस विष्णु का रूप, जहाँ पे वो घोड़े का सर है। नरसिम्हा अवतार वेरी फेमस है, जहाँ पे वो हाफ ह्यूमन है, हाफ लायन है। बहुत फेमस स्टोरी है एक असुर की, हिरण्यकश्यपु का, जो कहता है कि मुझे एक ऐसा वर चाहिए, ऐसा वरदान चाहिए भगवान से कि मुझे कोई नहीं मार सके, और जो मार सके वो ऐसा होना चाहिए जो ना पुरुष होगा ना पशु होगा। तो इमेजिन करता है, डिवीजन क्रिएट करता है। तो भगवान कहता है डिवीजन मेरे लिए, मैं तो अखंडित हूँ, मुझे कोई डिवीजन नहीं होता है। तो मैं एक ऐसा रूप लूंगा जो पशु भी है और पुरुष भी है। तो नरसिम्हा अवतार होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी डिवीजन नहीं होता है भगवान के, जो भगवान के दुनिया में कोई डिवीजन नहीं होता, इसी को अलग अलग कहानियों में दर्शाया गया है। जैसे उड़ीसा में सारला दास महाभारत होता है, जहाँ पे ये बहुत फेमस स्टोरी है नवगुंजरों की, कि कृष्ण एक दिन एक रूप लेते हैं 9 एनिमल्स के और अर्जुन के पास आते हैं। तो अर्जुन देखता है कि एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रीचर है, जो मुर्गा है, मोर है, बैल है, सिंह है, हाथी है, सांप है। तो सब एनिमल्स मिक्स होके एक क्रीचर होता है जिसे नवगुंजर कहते हैं। तो पहले डर जाता है कि ऐसे तो चीज मैंने देखी नहीं है, मतलब मेरे कल्पना के परे है ये चीज। तो भगवान ने ऐसा रूप लिया है जो कल्पना के परे है।
तो इसे इंग्लिश में हम मॉन्स्टर कहेंगे, लेकिन पौराणिक कथाओं में ये भगवान का रूप हो जाता है। या शैव परंपरा में एक है कि शिवजी ने शरभ रूप लिया था। शरभ एक शेर है जिसमें 8 पांव होते हैं। सो इट इज नॉट नॉर्मल। जैसे इंग्लिश में अननेचुरल शब्द नेगेटिव होता है, यहाँ पे अननेचुरल शब्द पॉजिटिव होता है, क्योंकि अननेचुरल से ही आध्यात्म का ज्ञान होता है। इसलिए भगवान के 4 हाथ होते हैं, 10 सर होते हैं, तो पंचमुखी हनुमान या 10 मुखी हनुमान, ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं। या जब भगवत गीता में विश्व रूप लेते हैं कृष्ण, तो वहां पे उनको देव, असुर, गंधर्व, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के प्राणी कृष्ण के अंदर दिखाई देते हैं। तो क्या कथाओं में स्त्री पुरुष का रूप ले सकते हैं या फिर पुरुष स्त्री का रूप ले सकते हैं? हाँ, कथाओं में पुरुष स्त्री का भी डिवीजन नहीं होता। जैसे मोहिनी रूप, विष्णु के फेमस मोहिनी रूप है, तो वो मोह शब्द का मतलब है टू अट्रैक्ट और मोहित करना, अट्रैक्ट करना। तो वो मोहिनी है, इज वेरी अट्रैक्टिव, और वो असुरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, शिवजी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इतना सुंदर रूप, मतलब वो खुद अप्सरा बन गए। कुछ कहानियों में जैसे योग वशिष्ठ अगर हम पढ़ें, तो योग वशिष्ठ में कहानी होती है एक रानी की। उसके पति मानते हैं कि स्त्रियों को कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो बहुत बड़ी ज्ञानी होती है। तो अपने पति को सिखाने के लिए कि देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई संबंध नहीं है ज्ञान का, तो वो कभी पुरुष का रूप लेके पति के पास जाती है, फिर स्त्री का रूप लेके पति के पास जाती है। तो अलग अलग रूप लेती है ताकि हस्बैंड को ये समझ आए कि ज्ञान और लिंग का कोई संबंध नहीं होता, जेंडर का कोई नॉलेज के साथ रिलेशनशिप नहीं होता। ये बताने के लिए, क्योंकि हम हमेशा एक्सटर्नल फीचर्स को देख के अटक जाते हैं कि ये पुरुष है तो शायद ये स्ट्रांग है, स्त्री है तो वीक है। तो ये जो डिविजन्स हमारे दिमाग में है, इसको भगवान तोड़ देते हैं। तो क्या उसी को माया कहते हैं? वेदों में जब माया शब्द इस्तेमाल होता है तो ये इसका कई मीनिंग होते हैं। कभी कभी सिर्फ पावर होता है, कभी कभी मैजिक पावर होता है। तो माया, जैसे माया जाल जब कहेंगे तो हमको लगता है जादू टोना है, माया जाल फंसाया है। लेकिन विष्णु को भी कहते हैं मायावी हैं, लेकिन मायावी असुर भी आता है। तो आई थिंक इट हैज टू डू विद इंटेंट, कि किसी को मैजिकल पावर्स आ जाते हैं जिसको सिद्ध कहते हैं। सिद्ध मतलब तप से आपको कोई पावर जब आता है उसको सिद्ध पावर्स कहते हैं, जिससे आप रूप बदल सकते हो। तो आपको देव और भगवान होने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको सिद्ध प्राप्ति करनी है। वेरी गुड थॉट। भगवान को तो सिद्ध है ही जी, लेकिन मनुष्य भी सिद्ध प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए कोई तप करके, जैसे जो तप करता है वो रूप बदल सकता है, लेकिन वो रूप क्यों बदलता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप केवल अपने स्वार्थ के लिए रूप बदलते हो तो फिर वो जादू टोना हो जाता है, मैनिपुलेटिव हो जाता है। जैसे इंद्र की कहानी है। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप लिया था ताकि वो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ संबंध रखे। तो ये एक कहानी है। तो वहां पे उन्होंने रूप बदला है एक स्त्री के साथ संबंध रखने के लिए। तो उसके पत्नी धर्म को वो तोड़ देते हैं। तो इसके कारण उनको श्राप लगता है। उनको श्राप लगता है कि उनके शरीर में पूरा ब्लिस्टर्स और सोर्स आ जाएंगे, सब जगह पे खून निकलेगा। एंड असुर भी रूप बदल सकते हैं। जैसे महिषासुर का फेमस स्टोरी है। तो महिषासुर वो बफेलो का फॉर्म ले सकते हैं, एलिफेंट का फॉर्म ले सकते हैं, लायन का फॉर्म ले सकते हैं, और ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं। तो असुर भी लेता है उस फॉर्म को। तो देवता भी रूप बदल रहे हैं, असुर भी रूप बदल रहे हैं, भगवान भी रूप बदल रहे हैं। तो रूप बदलना कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप रूप क्यों बदल रहे हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कहानी है जहाँ पे एक असुर होता है जिसका नाम है आदि, और वो शिवजी का रूप लेता है। अच्छा। और शिवजी का रूप लेता है ताकि वो पार्वती को पा सके, लेकिन पार्वती उसे पहचान जाती है कि ये तो शिवजी है नहीं, तो क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है। लेकिन दूसरी कहानी है जहाँ पे विष्णु जी शंखचूड़ा नामक असुर का रूप लेते हैं और उसकी पत्नी के पास जाते हैं वृंदा, और कहते हैं कि वृंदा जब तक पतिव्रता रहेगी तब तक शंखचूड़ा को कोई मार नहीं सकेगा। तो वो शंखचूड़ा का रूप लेके वृंदा के पास जाते हैं। तो वृंदा को लगता है ये तो मेरे पति हैं। तो उस एक सेकंड में, क्योंकि उसने एक परपुरुष को अपने पति के जैसे उसके बारे में सोचा, वो प्रतिव्रता का जो स्ट्रेंथ है चला जाता है, और युद्ध में देवासुर संग्राम में शंखचूड़ा मारा जाता है। और शंखचूड़ा कहता है तुमने मुझे बिट्रे किया। तो वृंदा कहती मैंने तो बिट्रे नहीं किया है,
मैंने तो आपको ही पति माना है। वो सोचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि हुआ क्या। उनको पता चलता है कि ये छल कपट विष्णु ने किया है। तो वो वृंदा एक प्लांट बन जाती है, तुलसी का प्लांट बन जाती है। अच्छा। तो विष्णु को इतना बुरा लगता है कि उसके वजह से उसकी लाइफ को इतना प्रॉब्लम्स आ गया है। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुलसी का पत्ता मुझे चढ़ाया नहीं जाएगा, मेरा पूजा खत्म नहीं होगा। तो वो पतिव्रता स्त्री को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये वर्जन्स ऑफ द स्टोरी है। सबको हर भारत के हर प्रांत में स्टोरी फेमस नहीं है। ये कहानी आते हैं पुराणों में। तो ऐसे शेप शिफ्टिंग की कहानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि कभी सही है, कभी गलत है। जैसे पार्वती जब तप करती है, तब उनको टेस्ट करने के लिए शिवजी अलग अलग रूप लेके आते हैं। कभी सुंदर पुरुष के रूप में आते हैं और कहते हैं कि अरे शिवजी से क्यों शादी कर रहे हो, वो तो भस्म से लेपा हुआ बैरागी है, देखो मैं कितना सुंदर है, मुझसे शादी कर लो। तो वो कहते जाओ यहाँ से। फिर वो वृद्ध आदमी के रूप में आके कहता है कि देखो क्यों उस बैरागी के साथ शादी कर रहे हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो मुझसे शादी कर लो। तो ये अभी अलग रूप लिया है टेस्ट करने के लिए। या अगर आप लोक कथा देखें, जैसे व्रत कथा होते हैं, संतोषी माँ की कहानी बहुत फेमस है, जहाँ पे वो एक बूढ़ी महिला का रूप लेते हैं जो रास्ते में रहते हैं, भिखारी के रूप लेते हैं, और उस रूप में आके टेस्ट करती है भक्तों को कि क्या वो उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, या क्योंकि वो भिखारी है उसको उसका आदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कोई भी रूप लेके आ सकते हैं। तो ऐसी कहानियां बहुत मिलती हैं। चलिए देवदत्त, आज के टॉपिक पे एक कहानी देखते हैं। महाराज, श्री राम की वानर सेना लंका की ओर सेतु बना रही है। महाराज, काम बहुत तीव्रता से चल रहा है। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। महाराज, विभीषण की सहायता लेकर वो लोग शीघ्र ही यहाँ पहुंच जाएंगे। श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के श्री राम, इतने आदर से हमारे शत्रु का नाम। किसके सेवक हो तुम, उसके कि हमारे? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु सभी उन्हें श्री राम बुलाते हैं। निकल जाओ, जिससे पहले हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दें। आप इतने क्रोधित क्यों हैं महाराज इस दुर्बुद्धि सेवक पर? उस सेवक का भाग्य अच्छा कि हमने उसे जीवित छोड़ दिया। आजकल राम भक्तों से हमारी भेंट हो रही है। यहां ये सेवक और वहां सीता रानी, जिसे हम अपनी महारानी बनाना चाहते हैं, उसके हृदय में श्री राम के अतिरिक्त किसी के लिए स्थान नहीं है। आप हंस क्यों रहे? पहले कभी आपको इतने प्रेम में नहीं देखा महाराज। महाराज, आप इस विश्व में सबसे महान और शक्तिशाली हैं। आपने जो चाहा है उसे प्राप्त किया है। इस समय इतने निस्सहाय क्यों हो रहे हैं आप? अर्थ क्या है तुम्हारा? महाराज, पंचवटी में आपने सीता को कैसे पाया था? एक ऋषि का वेश धारण करके ना। और वेश बदलन के तो आप गुरु हैं। हाँ, सीता एक संस्कारी स्त्री है। हमें ज्ञात था कि वो एक ऋषि का नादर कदापि नहीं करेगी, और हमने उसके अच्छे स्वभाव और आपके अनुसार यदि सीता राम को देख लेती है तो कैसा व्यवहार करेगी? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, यदि आप एक ऋषि का रूप धारण कर सकते हैं तो राम का भी तो रूप धारण कर सकते हैं। आप सीता को पाना चाहते हैं ना, तो अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। हम जानते थे कि आप आएंगे। लक्ष्मण कहाँ है? आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? और रावण? क्या आपने रावण का वध कर दिया?
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे स्वामी? नहीं, रावण जीवित है। हम तो बस किसी तरह यहाँ आ गए। स्वामी, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। देखो धन्य हो प्रभु, आपके दर्शन हो गए। आपकी मानता की कहानियां तो पूरे लंका में प्रसिद्ध हैं। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये रावण का सेवक है। ये हमें धोखा देने का प्रयत्न करना है। नहीं नहीं सीता मैया, हम रावण के सेवक अवश्य हैं, परंतु श्री राम का बहुत सम्मान करते हैं। प्रभु आप हमें मार दीजिए प्रभु। आपके हाथों से मृत्यु तो बहुत सौभाग्य की बात है। ये निश्चित ही कोई कपट है। इसे मार दीजिए, मार दीजिए। नहीं, ये निर्दोष है। हम इसे मार नहीं सकते। यदि इसके पास शस्त्र होता, ये अवश्य हम पर वार करता। प्रभु आप यहाँ से जा सकते हैं, हम किसी को सूचित नहीं करेंगे। कौन है वहां पे? हिलो मत। क्षमा कीजिए महाराज, महाराज क्षमा कीजिए हमें। क्षमा करें महाराज, सैनिकों को आपके वेश बदलने की सूचना देना भूल गया था। पर सीता का क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बहुत विचित्र बात है। एक दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ किसी चीज ने हमें रोक दिया। रोक लिया? उसने हमें गले लगाया और हम लज्जित हो गए। उसे छू तक नहीं सके। लंका के महाराज लज्जित हो गए। क्या उपहास कर रहे हैं महाराज? सीमा पार ना करे सेनापति। जाओ सेवक को बुला कर लाओ। सेवा हमारी करता और भक्ति हमारे शत्रु की। हमें उसे उसी क्षण समाप्त कर देना चाहिए था, पर उस राम के रूप में हम उसे हानि नहीं पहुंचा सके। जाओ। जी महाराज। ये कहानी तो बहुत विचित्र थी। इसका कोई गहरा अर्थ है? ये लोक कथा है, ये गुजरात साइड से आया हुआ है। और हमारा जो एक मुखौटा होता है, एक चेहरा होता है, राइट, एक फेस होता है, एक मास्क होता है। तो राम जी का मास्क रावण पहनना चाहते हैं, वो मुखौटा लेना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप भगवान का मास्क पहनते हो तो भगवान भी आपके अंदर पहुंच जाते हैं। इसलिए रावण में वो बदलाव आ जाता है। उसने रूप बदला है, लेकिन उसके इमोशंस भी बदल जाते हैं, वो अहंकार चला जाता है। तो ये बदलाव आ गया उनके इमोशन में, उनके मन में, उनके आत्मा में फर्क आ गया है। तो ये बताना चाहता है कि भगवान केवल शरीर नहीं है। कॉस्मेटिकली भगवान को नहीं देख सकते कि मुकुट पहन लिया तो और उस पे मोर का पंख लगा दिया तो आप कृष्ण बन गए, ऐसे नहीं होता है। ये शायद रिलेशन होगा, एक भागवत कथा, एक फेमस कथा है कि एक आदमी होता है जो कहता है कि मैं मोर का मुकुट पहन लूंगा और मैं कृष्ण बन जाऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ तुम ही कृष्ण हो, ये लो सुदर्शन, इसको पकड़ लो। तो जो पकड़ता है तो उस सुदर्शन चक्र के वेट में he gets completely crushed। चलिए देवदत्त, ऑडियंस से एक सवाल लेते हैं। हेलो सर, क्या ऐसी कोई कहानी है जहां भगवान शिव अपना रूप बदल रहे हैं? सभी देवता रूप रूप बदलते बदलते हैं। तो शिवजी के रूप बदलने की तो कई कहानियां हैं। एक कहानी हमें साउथ इंडिया से आती है, जहाँ पे एक भक्त है जो अपनी बेटी के घर जाना चाहती है और बेटी इज प्रेग्नेंट और उसका टाइम आ गया है डिलीवरी का। तो माँ जाना चाहती है, लेकिन बाढ़ आ जाता है, नदी में बाढ़ आ जाता है। सो शी कांट गो टू हर डॉटर्स हाउस। तो वो शिवजी से प्रे करती है कि क्या करूँ, मुझे हेल्प कीजिए। तो शिवजी माँ का रूप लेती है और वो दाई माँ बन जाती है और बच्चे का डिलीवरी करती है। तो शिवजी ने रूप बदला, वो भी स्त्री का रूप लिया है और दाई माँ बनते हैं, तो मतलब एज भी वृद्ध बन जाती है, वृद्ध महिला बन जाती है। सो दिस शेप शिफ्टिंग के माध्यम से
वो अपने भक्त की बात सुनते हैं। हम्म। और एक स्टोरी है, मथुरा से आता है। हम्म। मथुरा में कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा या ब्रज भूमि के पास, तो वृंदावन में श्री कृष्ण रासलीला करते थे। हम्म। तो वो रास जब लेते थे तो उस समय ये कहावत है और या मान्यता है कि रासलीला में केवल एक पुरुष होता है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं, और बाकी सब गोपिकाएं होती हैं। Okay. सो सभी देवताओं ये सुनते हैं कि हमको भी रासलीला देखना है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते। तो वहां पे वो यमुना जी के पास जाते हैं और कहते हैं क्या करें। तो यमुना जी कहते हैं आप डुबकी लगाइए यमुना के अंदर और मैं आपको स्त्री रूप दे देती हूँ। तो कहते हैं नारद मुनि ने ऐसा डुबकी लगाया था और वो स्त्री रूप लेके रासलीला का अनुभव किया। अर्जुन भी कहते हैं कि समय गए थे वृंदावन और वहां पे उन्होंने यमुना जी में डुबकी लगाई, वो स्त्री रूप लेके फिर रास में पार्टिसिपेट किए। शिव जी ने भी ये किया था। तो इनफैक्ट एक स्टोरी है कि राधा जी एक दिन आती है कृष्ण को मिलने के लिए रास के समय और देखती है कि कृष्ण किसी और के साथ नाच रहे हैं। तो उनको बुरा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो श्री कृष्ण उनके पास आके कहते हैं कि देखिए ये जो है ये मेरे गुरु हैं, मैं नटवर हूँ और ये नटराज हैं, और लेकिन रासलीला में तुमने तो रूल बनाया है कि केवल स्त्री ही आ सकते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी स्त्री रूप लिया है ताकि वो रास में भाग ले सकें। तो ये मेल फीमेल का जो शिफ्टिंग बहुत कॉमन होता है ये कहानियों में, जहाँ पे हमको तत्व के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे इंडियन माइथोलॉजी के कुछ और चुने हुए मोतियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।